हेलो गाइस। तो फाइनली आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं एंड आई होप दैट यू विल पास विद ए वेरी गुड मार्क्स। तो आज मैं ना ये वीडियो लाया हूँ कि आपके 10th के एग्जाम्स तो ओवर हो चुके हैं, पर आपको 11th में क्या लेना है। और इस वीडियो पे मेरा मेन फोकस रहेगा कॉमर्स की तरफ कि वाई कॉमर्स, हमें कॉमर्स क्यों लेनी है। तो भाई जिस भी बच्चे ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे आईएएस आईपीएस यूपीएससी वगैरह करना है तो उसे तो आरटी लेनी है। एंड जो साइंस स्ट्रीम के कोर्स है उसे भी साइंस ही लेनी है। पर जो बच्चे बीच में अटक रहे हैं, जिनको यही डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैं आर्ट लूँ या कॉमर्स लूँ, क्योंकि साइंस वालों को तो पता ही रहता है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो इस वीडियो को है ना मैं कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। आपको ये देखना है क्या मैं उस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 1, जिन भी स्टूडेंट्स का 10th क्लास तक का बेस क्लियर नहीं है। तो भाई हमारा है ना कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें 10th क्लास तक के किसी भी बेस की ज़रूरत नहीं होती। बस हाँ, हिंदी इंग्लिश पढ़ना तो आना ही चाहिए ना, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि 11th क्लास में कॉमर्स में आने के बाद हमें सारी चीज़ें नई सिखाई जाती है कि हमारी रियल वर्ल्ड में जो बिजनेस की इंडस्ट्री है ना वो कैसे काम करती है। इसमें कोई 10th क्लास के बेस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब बस थोड़ा सा बेसिक मैथ आना चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह करनी आनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा भाई कुछ नहीं। तो भाई जिस भी स्टूडेंट को ये डर लगता है ना कि भाई 10th क्लास तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस पास हो जाऊंगा इतना ही बहुत है, तो कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। पर हाँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे कितना सीखने के लिए एक्साइटेड है। अगर हम जो हमें सिखाया जाएगा उसको साथ साथ सीखेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, तो भाई कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब बात करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 2, द स्टूडेंट्स हु वांट टू रिलेट देयर स्टडी विद ए रियल वर्ल्ड। जी हाँ, हमारी कॉमर्स की जो स्टडी है ना वो ऐसी है जो कि पूरी कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है। बिल्कुल, क्योंकि हमें कॉमर्स में सिखाया ही यही जाता है कि हमारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन काम कैसे करते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्राइस को कैसे सेट करते हैं, और पार्टनरशिप में कैसे वर्क होता है, प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है। भाई ये सब हमें एक हमारी कॉमर्स स्ट्रीम में सिखाया जाता है। जब इतना ही हमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके स्टडी कराई जाती है तो भाई हम कॉमर्स क्यों ना ले। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमें बड़ी बड़ी कंपनी के एग्जांपल्स दिए जाते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड जो करंट में चल रही है, जिसे हमें पढ़ाई को रिलेट करते हुए सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने में, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में जानने में, उनके वे उनमें फ्रॉड्स क्या क्या चल रहे हैं ये पता लगता है, सेबी कैसे वर्क करता है, उनको कंट्रोल कैसे करता है, उनकी स्टॉक एक्सचेंज को भाई। तो इतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमें गेन करनी है ना तो कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो बात करते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू रन देयर ओन बिजनेस इन फ्यूचर। तो भाई जो भी स्टूडेंट अगर फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो भाई कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। क्योंकि अगर वे पहले से ही प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चलेंगे ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जांपल माइंड में लेके चलेंगे कि वे कैसे रन करती है, तो भाई उनको हेल्प मिलेगी अपने खुद के बिजनेस में उनको अप्लाई करने में। उनको पहले से ये पता होगा कि हम उन कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कैसे कंपनी उनको ओपन करनी है, सब पहले से ही ऑलरेडी पता होगा। भाई किसी की कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई उनके लिए होता है ना कॉमर्स सच में बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट। तो हमने ये तो बात कर ली कि कॉमर्स किन किन स्टूडेंट्स को लेनी है। अब बात करते हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो भाई अकाउंट्स है ना मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जिसमें मैंने 12th में भी 99 मार्क्स स्कोर किए। तो भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें जैसे हम नॉर्मल वे में छोटी मोटी दुकान के या फिर अपने घर के खाते बनाते हैं ना कि भाई महीने में इतना खर्चा हुआ, हमने इतने पैसे कमाए, ऐसे ही हमें बड़ी बड़ी कंपनियों के
छोटे मोटे से लेकर सारे एक्सपेंसेस मतलब खर्चे रिकॉर्ड करना सिखाती है। भाई खर्चे कैसे रिकॉर्ड करने हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी है, डेबिट क्रेडिट, भाई पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम अपना प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। अब हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि जैसे भाई हमने कोई सेल किया है, हमने 100 रुपये की सेल कर दी, तो हम सोचते हैं कि यार हाँ इसमें तो मेरा मान लो मैंने अगर वो 50 रुपये की खरीदी थी तो मेरा 50 का प्रॉफिट हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है, उसको 100 रुपये की सेल करने में आपके क्या क्या और खर्चे लगे, आपका वहाँ तक जाने में पेट्रोल का जो खर्चा लगा है वो भी तो आपका खर्चा है ना, उसकी कॉस्ट में ऐड होगा प्रोडक्ट की। तो भाई इन रियल लाइफ से रिलेट करके ऐसे ऐसे एग्जांपल्स के साथ, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स के साथ ये सिखाया जाता है कि हमें अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो बात करते हैं हमारा सेकंड सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। तो इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, HUF क्या होता है। तो भाई जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की ना, वे एग्जांपल्स दिए जाते हैं। अब जैसे हमारा ये अमूल मिल्क है, ये बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना कि कंपनी, ये भी सिखाया जाता है। तो भाई हमारा सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैसे वर्क करता है, वे कंपनियों पे कैसे कंट्रोल करता है ताकि फ्रॉड ना हो पाए। भाई बिजनेस स्टडीज में इतना प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया जाता है ना कि हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री वर्क कैसे कर रही है, कैसे बिजनेस को हमारी गवर्नमेंट हमारा सेबी कंट्रोल करके रखता है। ये सारे प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ी बड़ी कंपनी के जो रिलेट करके चीज़ें सिखाई जाती है ना, वो कॉमर्स में ही है। तो बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 इकोनॉमिक्स। तो भाई आपको पता होगा ना कि जैसे हमारी कोई भी लैंड है, अगर हमारे दादा परदादा खरीद के रखते हैं, उनकी वैल्यू और आज की वैल्यू कितना फ़र्क है, क्यों? इन्फ्लेशन। तो भाई यही तो हमें सिखाया जाता है कि 10 साल पहले जब हम कोई बिस्किट का पैकेट लाते थे वो 5 रुपये का था और आज 10 रुपये का आ रहा है, वो क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ये सब हमें इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है कि प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है। भाई पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है यार। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके अगर अपनी स्टडी करनी है ना, तो कॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। तो चलो भाई, आज की वीडियो में ना इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और हाँ मुझे ये ज़रूर बताना कि कौन कौन स्टूडेंट कॉमर्स लेगा। तो चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।